नाम बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। थे चारित्र चक्रवर्ती गुरु थे आचार्य यशस्वी, थे उपवासी ज्ञानी ध्यानी त्यागी और तपस्वी। दया भरी थी आंखें जिनकी, संयत जिनकी वाणी, मर्यादा के रक्षक थे गुरुचर्या थी कल्याणी। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भक्ति भाव बिन व्यसन त्याग बिन जिन मंदिर में आना, जब भारत के एक वर्ग को था अधिकार बनाना, तब 1105 दिनों तक गुरु ने अन्न न खाया। न्याय तंत्र का अंतिम निर्णय इसी पक्ष में आया। बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लोहा माना विद्वानों ने गुरु की विद्वत्ता का, तब भी भाव न जागा गुरु में एक छत्र सत्ता का। श्रीमंतों को धीमंतों को गुरु ने मार्ग दिखाया, लक्ष्मी को भी सरस्वती का आदर भाव सिखाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ध्यान लीन होकर गुरुवर ने कष्टों पर जय पाई, प्रश्नोत्तर के समय सदा ही जिनवाणी बतलाई। सुर नर मुनि पशु पंछी तक को शांत मूर्ति गुरु भाते, सर्प लिपट जाते काया से शेर निकट आ जाते। बोलो शांति सागर, शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ज्ञान और संयम ही बांटा पर न बने अभिमानी, मैं तो छोटा सा योगी हूँ कहते थे वे ध्यानी। कभी किसी का दिल न दुखाया रहे अभय के दानी, कौन मिलेगा अब उन जैसा अडिग अटल चट्टानी। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। गुरु के भीतर भरी हुई थी आगम निष्ठा भारी, मुक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी। भक्ति मार्ग में उनके मत में थे समान नर नारी। धौला जी को ताम्रपत्र पर गुरुवर ने लिखवाया, जिनवाणी की रक्षा का यह सुंदर कदम उठाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम। ज्ञान क्रिया का संगम गुरु ने जीवन भर दर्शाया, अंतिम दिन तक नवन देखना ज्ञानी गुरु को भाया। मरण शास्त्र 36 बार पढ़ शुद्ध भाव को भाया, कर समाधि 36 दिनों में जीवन धन्य बनाया। बोलो शांति सागर नाम, बोलो शांति सागर नाम, जय करुणा के धाम गुरु शांति सागर नाम। जैनम जयतु शासनम, 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 जैनम जयतु शासनम। बोलो शांति सागर महाराज की जय।
धर्म शासन माणिक्यम चारित्र चक्रवर्तिनम शांति सागर नामानम महाचार्यम नमाम्यहम। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य श्री का स्मृति दिवस है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया की तिथि है। आचार्य श्री की संलेखना 36 दिन चली थी, अभी आपने कीर्तन में सुना। और उन्होंने अंत में लगभग 10 दिनों तक जल का भी त्याग कर दिया था। उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने जल का त्याग पहले नहीं किया, मैं कर तो सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि यदि मेरी देखा सीखी कोई और साधु जल का त्याग कर दे तो असमाधि हो सकती है। तो इतना उनको ध्यान रहता था। आचार्य थे। कुछ लोग क्या होता है कि गुरु को मानते हैं, कुछ लोग गुरु की मानते हैं। तो वहां जो लोग ये देखेंगे कि उन्होंने पानी नहीं लिया है, वो उनको देखकर चलने वाले भी कुछ मिल जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं उसकी बात अलग हो जाती है, वो कई बार विस्मृत भी हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा एक निर्णय लिया और फिर लंबे उपवासों के बाद उन्होंने लगभग 20 मिनट एक वक्तव्य भी दिया, जो उनका अंतिम उपदेश है। उसमें उन्होंने सम्यक्त की महिमा भी बतलाई और संयम धारण करने की प्रेरणा भी दी। और भीऊ नको ये भी बोला उन्होंने मराठी में कि डरो मत। और प्रारंभ में उन्होंने जयकारा नहीं लगाया। तो आप ध्यान देना, उस वक्तव्य उसकी रिकॉर्डिंग है क्या किसी के पास? आचार्य शांति सागर महाराज जी के अंतिम उपदेश मराठी में है, देखो कहीं मिल जाएगा तो देखते हैं अपन। तो उसमें उन्होंने प्रारंभ में सब जो वंदनीय थे उनके लिए उनको उन्होंने नमस्कार किया है, जयकारा नहीं लगाया है, नमन किया। नमन जयकार से बड़ा होता है। विजयी भाव, ये तो अपन आशीर्वाद भी दे सकते हैं किसी को, लेकिन उन्होंने जो नमस्करणीय थे उनको नमस्कार किया। तो जब हम कॉलेज के विद्यार्थी थे तब हमें कहीं से शांति सागर महाराज जी की जीवनी मिल गई थी। हमने एक पंडित जी से पूछा था कि हम ये पुस्तक मंदिर से ले जा सकते हैं क्या, हम पढ़ना चाहते हैं। हमें भाषा बहुत आकर्षक लग रही थी। सुमेरचंद दिवाकर जी ने लिखी थी, पंडित जी ने, सिवनी में रहते थे वो। तो भाषा बड़ी प्रांजल भाषा थी। तो उनने अनुमति दी कि हाँ ले जाओ पढ़ लो। तो हमने पढ़ना प्रारंभ किया। हम कॉलेज के हॉस्टल में भी साथ में ले गए उस पुस्तक को, और जब कोई नहीं रहता था तब हम चुपचाप अकेले बैठकर उसको पढ़ते रहते थे। और सीढ़ियों से उतरते समय, फर्स्ट फ्लोर पर हम जिस रूम में रहते थे वहाँ से जब सीढ़ियों से उतरते थे तब हमारे अंदर वही वाक्य गूंजते थे कि कौन जानता था कि ये खेतों में काम करने वाला बालक भविष्य का एक अनमोल हीरा निकलेगा और जैन शासन का एक प्रधान आचार्य बनेगा। तो वो खेतों में काम करते थे और फिर क्या होता था कि जब वो पक्षी वगैरह आते हैं ना, ज्वार के खेत में कई पक्षी आकर के दाने खाते हैं, तो ये उनको खाने देते थे, बल्कि उनके लिए पानी और दे देते थे। तो ये बहुत शुभ लक्षण है। देखो, अगर किसी में दो चीज मिल जाए तो समझना कि वो एक अलग श्रेणी का जीव है। एक तो करुणा और एक प्रेम। और कैसी करुणा?
कि जिससे अपना काम निकल रहा हो वैसी करुणा नहीं, किसी की भी पीड़ा हो वो दूर हो जाए बस, ऐसी करुणा। और जिसके अंदर ऐसा प्रेम हो जो भेदभाव ना करे, जो सबके प्रति समान हो। तो ये गुण उनके अंदर थे और शुरू से थे। एक बार किसी पक्षी का बच्चा नीचे गिर गया, उनकी दीक्षा के बाद की घटना है। नीचे गिर गया तो जब तक उस पक्षी के बच्चे को वापस वहां सुरक्षित नहीं पहुंचाया गया तब तक महाराज वहीं पर रहे। आप कल्पना कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि किसी को निर्देश दे देना कि भी देख लेना, उसको ठीक ठिकाने पे पहुंचा देना और चले जाते हैं। तो वैसा नहीं, उन्होंने अपनी उपस्थिति में वो कार्य अपनी आंखों से देखा, फिर जब उनको संतुष्टि हुई तो वहां से गए। तो इस तरह आचार्य श्री के जीवन का जो प्रारंभिक अंश था वहां से ही कुछ कुछ उनके गुण विकसित होने लगे थे। और 9 वर्ष की आयु में वो बाल विवाह का समय था, उनका विवाह हो गया और 6 महीने बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर जब ये और बड़े हुए तो बड़े होने के बाद जब ये 18 वर्ष के हुए तब कुटुंबीजनों ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि आप तो पुरुष हो, पुरुष तो दोबारा विवाह कर सकते हैं। तो इनका मन उसकी ओर नहीं था। इन्होंने कहा कि मेरा भाव नहीं है विवाह का, मेरी भावना तो तपस्या करने की है। तो माता पिता नहीं चाहते थे कि ये हमें छोड़कर चले जाएं। ठीक है, उनके भाई बहन थे वो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी एक बालक के प्रति, एक संतान के प्रति माता पिता का विशेष स्नेह होता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको दुख हो रहा है मेरे जी निकलने से तो मैं तो अपने आप में संकल्पित हूँ, मेरी भावना तो दृढ़ है, पर मैं आपको दुखी नहीं करूँगा, चलो मैं रुक जाता हूँ। रुक गए वो, और घर में रहकर के उन्होंने एकाशन का वर्षों तक अभ्यास किया। कई वर्षों तक एक बार आहार जल का उन्होंने नियम पाला और उसके बाद वो स्वाध्याय भी करते रहे। और उन्होंने दीक्षा के बाद क्या क्या करना है, क्योंकि वो अकेले थे उस समय, साधुओं की गणना बहुत अल्प थी। ऐसा नहीं है कि उस समय कोई जैन साधु नहीं थे, निस्संदेह उस समय भी जैन साधु थे। शास्त्रों में लिखा है कि महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात जब तक धर्म तीर्थ का विच्छेद नहीं हो जाएगा, यानी जब तक अंतिम मुनि वीरांगज मुनि देवलोक को नहीं चले जाएंगे, तब तक भावलिंगी साधुओं का अभाव नहीं होगा। कोई न कोई साधु होते रहेंगे, भले संख्या कम हो जाए, होते रहेंगे। तो उनको तैयारी करनी थी। जैसे 14वीं शताब्दी में एक वीरसेन नाम के श्रावक थे। उस समय इतना भारी संकट था तमिलनाडु में जैनों के ऊपर कि आज भी मीनाक्षी मंदिर में आप दीवारों पर चित्र देखना, जैनों का वध कराया गया था उस समय के राजा वेंकट मयट्टई ने जैनों का वध कराया था। तो वो वीरसेन श्रावक अपना पकड़ा गए कि भाई ये भी जैन है। तो उनको राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोले कि अभी भी जैन क्रिया कर रहा है, डर नहीं लगता क्या मरने से? तब उन्होंने कहा, श्रावक ने ये कहा देखो राजा से कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं विवश धर्म का त्याग नहीं कर पाऊंगा।
और उसी समय राजा के यहाँ समाचार आता है कि आपको पुत्र हुआ है। तो राजा बोलता है कि आज उत्सव के दिन जाओ, तुम्हें मैं मुक्त करता हूं, मृत्युदंड नहीं देता। तो वो वीरसेन श्रावक बहुत अंदर से अशांत हो गए। उनको लगा कि अरे मैं राजा की कृपा से जीवित हूं, मृत्युदंड मिल जाता तो मेरे लिए गौरव की बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब राजा ने जितने जैनों को मारा है और फिर जो जैन परिवर्तित हो गए, जिन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया, उनको जिंदा छोड़ दिया। तो अब मैं उन जैनों को जो कि जैनत्व से बाहर चले गए हैं वापस जैन बनाऊंगा, और वापस जैन बनाने के लिए दीक्षा लूंगा। और दीक्षा लेकर आहार के समय ऐसा नियम रखूंगा कि जो जैन धर्म को पुनः स्वीकार करेगा उसी से आहार लूंगा। पर मुझे दीक्षा के पहले ये पढ़ना आवश्यक है कि मुनिचर्या क्या होती है, कैसी होती है। तो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने श्रवण बेलगोल में अध्ययन किया, वेणुर गए और फिर अंत में दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर वहाँ गए तमिलनाडु, और वहाँ जा कर के उनने नियम लिया कि 100 लोग वापस जैन बनेंगे तब मैं आहार लूँगा। तो कभी कभी 3 दिन लग जाते थे 100 लोगों को वापस लौटाने में, कभी कभी 1 सप्ताह लग जाता था, कभी कभी 10 दिन 15 दिन लग जाते थे। लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और वापस पूरे तमिलनाडु में जैन धर्म का ध्वज ऊंचा कर दिया। आचार्य शांति सागर महाराज श्री भी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने भी, अभी क्या आज तो बहुत अनुकूलता और सुविधाएं हैं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के समय दिल्ली में एक सत्य घटना है जो हमने प्रत्यक्षदर्शी के मुख से सुनी है। पंडित जगन लाल शास्त्री, वो आचार्य श्री के भक्त नहीं थे प्रारंभ में। सन 1928 में इलाहाबाद में श्रुत पंचमी के दिन आचार्य शांति सागर महाराज श्री को सब लोग श्रीफल अर्पित कर रहे थे कि हमारे यहाँ चौमासा करिए, हमारे यहाँ करिए, हमारे यहाँ। अब एमपी से भी कोई वहाँ पहुँच गया और उसको पता नहीं था कि ये लोग क्यों नारियल चढ़ा रहे। उसको लगा कि गुरु को नारियल सब चढ़ा रहे तो अपन भी चढ़ा देते, तो उसने भी जा करके नारियल चढ़ा दिया। एकदम आचार्य श्री ने अचानक पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो बोले मैं कटनी से हूँ। तो बोले कटनी का चौमासा करेंगे हम। तो उसके तो पसीने छूट गए। वो बोलता है कि मैंने समाज से कोई चर्चा नहीं की और यहाँ नारियल चढ़ाया, मेरे को मालूम भी नहीं था कि नारियल क्यों चढ़ाया जा रहा है। और आचार्य श्री बोल रहे हैं, मेरे नारियल चढ़ाने से बोल रहे हैं कि कटनी चौमासा फाइनल है। वो घबरा गया और फिर उसने सोचा कि अब मैं समाज को कैसे जवाब दूंगा, क्या कहूँगा कि मैंने नारियल चढ़ाया। समाज मेरे को चिल्लाएगी मेरे ऊपर कि तूने कैसे चौमासे का नारियल चढ़ा दिया। अब मैं कुछ भी कहूँगा तो कौन विश्वास करेगा कि मैंने चौमासे का नारियल नहीं चढ़ाया था। तो बहुत घबरा रहा था वो। लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने महान गुरु हमारे यहाँ आएंगे, ये कितने सौभाग्य की बात है। जो समाज को जो कहना है उसको कहने दो। लेकिन फिर भी एक चिंता की बात मुझे सता रही है। तो फिर उस समय जो संघपति थे, यात्रा संघपति थे ना आचार्य श्री के, जो शिखर जी की यात्रा हुई थी, तो उसमें जिन्होंने संघ की सारी यात्रा, संघ की श्रावकों की सबकी व्यवस्था की थी, वो साथ में थे। तो उनने बोला कि अब जब तुम्हारे यहाँ चौमासा निश्चित कर लिया गुरु जी ने, तो तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? यानी तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? बोले। तब उन्होंने बोला कि देखो, एक तो मैंने अनुमति नहीं ली समाज से और यहाँ ये चीज़ निश्चित हो चुकी है, तो मुझे समाज को बताना पड़ेगा और उनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग एक बुद्धि के नहीं होते। और वो तो खैर ठीक है, मैं सहन कर लूँगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता मुझे ये है कि कटनी में हर साल जब बरसात होती है
तो महामारी आती है, प्लेग। उस समय प्लेग की महामारी होती थी। तो बरसात में महामारी आएगी और हम लोग महामारी के समय नगर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। हम लोग मैदानों में, ऐसे खाली ज़मीन में, खेतों में तंबू डाल डाल करके रहते हैं चौमासे में। अब यहाँ आचार्य श्री आएंगे, संग रहेगा, तो हम कैसे संभालेंगे वो? ये चिंता मुझे ज़्यादा सता रही है। और जब आचार्य श्री ने घोषणा की कि कटनी चौमासा करूँगा, तो जैसे कोई नेता विजयी होता है ना, तो उसको लोग कंधे पर बैठा लेते हैं, गुलाल डालते हैं और फिर उछलते कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बाजे बजाते हैं। वैसे ही वो कटनी वाला जो था श्रावक, उसको लोगों ने कंधे पर बैठा लिया और फिर जैसे उसने चुनाव जीत लिया, वो प्रधानमंत्री बन, ऐसा उत्सव मनाया। पर उनने जब ये कहा कि तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, तो फिर उनने बोला कि ये समस्या है। तब देखिए एक बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, संघपति ने। संघ नायक तो आचार्य शांति सागर जी थे, पर यात्रा संघपति वो थे। उनका नाम क्या था? पूनम चंद घासीलाल जी, ऐसा कुछ नाम था ना, घासीलाल। हाँ, घासीलाल, पूनम चंद घासीलाल जी, ऐसा कोई नाम था उनका, मुंबई के थे शायद। तो उन्होंने उनसे कहा, ऐसे कंधे पर हाथ रख करके बोला, डरो मत, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लो। जिस दिन गुरुदेव के चरण कटनी में पड़ेंगे, उस दिन के बाद कटनी में प्लेग नहीं पड़ेगा। और वो वचन इतने सत्य निकले कि आचार्य शांति सागर महाराज जी जिस समय प्रवेश कर रहे थे कटनी, सन 1928 की घटना है, वो जब प्रवेश कर रहे थे, तब प्रोफेसर एलसी जैन ने स्वयं आंखों से देखी हुई घटना, वो बालक थे उस समय, बोले कि मेरे सामने आचार्य श्री का प्रवेश हुआ और उस समय वर्षा हो रही थी, और वो वर्षा जल की वर्षा नहीं थी, चंदन की वर्षा थी। और मैं विज्ञान का विद्यार्थी, मैं अंधश्रद्धालु नहीं था, मैंने उसको सूंघा और मुझे मालूम है कि चंदन घिसने के बाद मुंह में डालने पर कैसा स्वाद आता है, कुछ कड़वाहट होती है। मैंने उसको मुंह में लिया, बिल्कुल चंदन था बोले। और फिर वहाँ के चंद्रभान जैन कवि, देखो ये कहीं किसी किताब में लिखी हुई घटनाएं नहीं है, ये जो साक्षात प्रत्यक्षदर्शी उनके मुख से सुनी हुई हमारी घटना है। बोले कि चंद्रभान जैन जो वहाँ के कवि थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी आए और फिर वहाँ की जो बोर्डिंग है, जैन बोर्डिंग, उसके प्रांगण के अंदर आए। वहाँ पर एक कुआं था, अच्छा बड़ा कुआं था, और पत्थर का उसका पार्ट था, बाउंड्री, और वहाँ पर एक आम का वृक्ष था। तो आचार्य श्री सबसे पहले वहाँ आकर के बैठे और बैठ करके, सायंकाल का समय था, उस उसके वृक्ष के नीचे ही वो छांव में बैठे और बैठ करके उन्होंने वहाँ पर प्रतिक्रमण किया। और फिर वो यथास्थान ठहर गए। संघ सहित वहाँ पर चौमासा हुआ, प्लेग नहीं पड़ी। उस चौमासे से फिर कभी प्लेग नहीं पड़ी कटनी में। प्लेग वापस आई भारत में, महामारी। सूरत में दोबारा प्लेग हुआ था, लेकिन यहाँ कटनी में प्लेग नहीं पड़ी। और जिस डाल के नीचे आचार्य श्री ने बैठकर प्रथम प्रतिक्रमण किया था, उस डाल पर चौमासे में आम के फल लगे, बाकी पूरा पेड़ खाली। सिर्फ उस टहनी के नीचे जहाँ आचार्य श्री ने चौमासा किया था, तो प्रतिक्रमण किया था, उस टहनी पर आम के फल लग गए। और जब आचार्य श्री कटनी पधार रहे थे, तो इलाहाबाद से कटनी आने में दूरी तो अच्छी है, तो समय लगता है। तो वो श्रुत पंचमी से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा तक या चतुर्दशी तक
अष्टानिका तक समझ लो, उनको पहुंचना था, तो वो आ रहे थे। तो कटनी के जो पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री है, जिनने हमें ये घटना सुनाई, वो वहां पहुंचे और वो गुप्त रूप से समाज को बताए बिना चुपचाप वहां चले गए संघ में। और संघ में स्टिंग ऑपरेशन बोलते हैं आज की भाषा में, वो घुल मिल करके रहने लगे। उद्देश्य उनका ये था कि जो उस समय की पत्रिकाओं में लिखा रहता था ना कि इनके साथ इतना बड़ा लश्कर चल रहा है, इतनी भीड़ चल रही है, इतना तंबू ताम झाम चल रहा है, इतने सेठिया लोग चल रहे हैं, इतने पैसे वाले, इतना अनाज और इतना सब चौके होके सब, तो ये साधु तो पंचम काल के ऐसे ही साधु होंगे। तो इस धारणा को लेकर के वो वहाँ गए और उन्होंने बोला कि मैं देखूंगा और एक एक चीज़ पकड़ूंगा, क्योंकि उनको शास्त्र का अध्ययन बहुत तगड़ा था उनका। तो इनकी जितनी कमियां हैं मैं पकड़ लूंगा बोले। और फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4, 5, 6, 7, 8 दिन। और तब कटनी समाज ने सामूहिक रूप से निर्णय किया कि अपन आचार्य श्री को एक ऑफिशियल श्रीफल, ऑफिशियल नारिकेल अर्पित करते हैं। अभी तो उसने ऐसे ही चढ़ा दिया था, अब अपन समाज की तरफ से चढ़ाते हैं। इतने बड़े गुरु आ रहे हैं तो फिर उनको चढ़ाते हैं। अपना शिष्टाचार तो अपने को करना ही चाहिए। और उन्होंने जाकर के जब श्रीफल लेकर के गए वहाँ पर, और पंडित जी वहाँ से लापता थे, तो उनने सोचा कि अब पंडित जी की कब तक प्रतीक्षा करेंगे, अपन ही जाकर के चढ़ा देते। तो जब वो श्रीफल चढ़ाने पहुंचे तो वहाँ पंडित जी भी दिख गए उनको। तो एकदम आचार्य श्री को उन्होंने नमस्तु किया और एकदम पंडित जी की ओर देख करके बोले, पंडित जी आप यहाँ, हम तो वहाँ कब से आपको ढूंढ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब आचार्य श्री बोले कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले कि हम कटनी से आए हैं और आपको आमंत्रण देने के लिए आए हैं, चौमासे के लिए। और ये हमारे यहाँ के पूरे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान हैं, पूरे भारत में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। ऐसे ये पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी हैं। और संयोग ऐसा बना कि जब वो लोग आए तभी जगनमोहन लाल शास्त्री जी ने 8 दिन अपने सूक्ष्म ज्ञान से खोजबीन करने पर भी जब गुरु में एक भी दोष नहीं देखा, तब 8 दिन बाद प्रथम नमस्कार किया उन्होंने, नमोस्तु आचार्य। तो आचार्य ने पूछा कि ये पंडित है? तो बोले आचार्य जी मैं लज्जित हूं, मैं आज पहली बार मैंने आपको नमस्तु किया है। 8 दिनों तक मैंने आपको नमस्तु नहीं किया था, आज मैं पहली बार नमस्तु कर रहा हूं। तो फिर समाज वालों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी ये क्या है? तो पंडित जी बोले कि क्या बताऊं आचार्य श्री, मैंने जो भी अखबारों में पढ़ा था आपके विरोध में, इसलिए मैं परीक्षा लेने आया था यहाँ पे। और मैंने, अब ठीक है शास्त्रों में लिखा है कि आचार्य कोई आगंतुक साधु की 3 दिन परीक्षा लेते हैं, तो मैं तो 8 दिन तक आपकी परीक्षा लेता रहा और आज मैंने आपको नमोस्तु के योग्य समझकर नमोस्तु किया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसे और भी बहुत से विद्वान हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट बन जाएगी। विद्वान लोग उपवासों से प्रभावित नहीं होते, वो कुछ उनके और मापदंड होते हैं विद्वानों के। तो फिर जब वो लोग पंडित जी से थोड़ा नाराज हुए समाज वाले कि आपने 8 दिन तक गुरु को नमस्कार नहीं किया, तब आचार्य जी ने बोला कि तुमने अच्छा किया। आचार्य जी कितने समय सूचकता उनके अंदर ऐसी थी, वो समझ गए कि अब इनका पंडित जी का और इनका मनमुटाव हो जाएगा। तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए आचार्य श्री ने देखो कैसे संभाला। आचार्य श्री ने पंडित जी की ओर लक्ष्य करके कहा कि पंडित जी आपने बहुत अच्छा किया,
आपने परीक्षा करके मुझे नमोस्तु किया, अब आप बहकोगे नहीं। जो आंख बंद करके नमोस्तु करता है वो किसी की बातों में आकर नमोस्तु करना बंद कर सकता है, लेकिन जो आंख खोलकर नमोस्तु करता है, ज्ञान की आंख खोल करके नमोस्तु करता है और हृदय में भक्ति धारण करके नमोस्तु करता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। अब अगर आचार्य शांति सागर जी के स्थान पर कोई और होते तो पता नहीं क्या स्थिति बन जाती, लेकिन आचार्य जी ने संभाल लिया और तब से आचार्य शांति सागर जी के परम भक्त बन गए। वो जो कांजी स्वामी से जुड़े हुए थे, जो वर्णी जी से जुड़े हुए थे, वो आचार्य शांति सागर जी के पक्षधर बन गए। और फिर जब 1105 या 1106 दिनों के बारे में कथन आता है, आचार्य श्री ने अनाज का त्याग कर दिया, तो पंडित रविशंकर शुक्ला एक बहुत बड़े नेता थे, शायद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय, उनके मित्र थे पंडित जी। तो ऐसे मित्रता में उन्होंने बातचीत में पूछा कि क्या तुम्हारे गुरु अनाज का त्याग करके बैठ गए हैं, और वो भी कैसा मुद्दा लेकर के बैठे हैं। बोले मंदिर प्रवेश को लेकर के एक विवाद चल रहा था उस समय, कि वो एक वर्ग था जो चाहता था कि हमें अधिकार मिले जैन मंदिर में प्रवेश करने का। तो आचार्य श्री उसके विरोध में, उसकी असहमति में अनाज का त्याग कर बैठे। तो कैसा है तुम्हारे गुरु? और उनके अनाज का त्याग करने से क्या सरकार या न्याय व्यवस्था उनके अनुकूल निर्णय दे देगी? तब जगनमोहन लाल शास्त्री जी ने आचार्य श्री का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारे जैन मंदिरों में व्यसनी नहीं आते। इतर संप्रदायों के जो देवस्थान होते हैं वहाँ कभी कभी लोग गांजा पीते हैं, कभी कभी लोग मदिरा पान करते हैं, कभी कभी लोग चिलम और धूम्रपान और अन्य चीज़ें भी करते हैं। लेकिन हमारे मंदिर के प्रांगण में जूते बाहर, चप्पल बाहर। जूते चप्पल तो वहाँ भी बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ हरकतें लोग करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और वो गांजा वहाँ चढ़ाते भी हैं। तो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। हमारे जैन मंदिर में व्यसन मुक्त लोग आते हैं और पैर धोकर के आते हैं। चमड़े की वस्तुओं को भी साथ में लेकर नहीं आते। और हमारे मंदिरों में माताएं बहनें भी निर्द्वंद्व होकर धर्म करती हैं। अगर हम किसी को अधिकार पूर्वक अंदर प्रवेश दे देंगे तो अधिकार पूर्वक प्रवेश करने वाला अधिकार पूर्वक कुछ भी कर सकता है। और आप जानते हो जो प्रवेश मांग रहे हैं उनमें कई लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत मदिरा से होती है और रात का शयन भी मदिरा के साथ ही होता है। वो नशे में क्या क्या कर सकते हैं आप कल्पना करो। इसलिए हमारे गुरु का ये कहना है कि अगर तुम्हें आना ही है तो फिर जैनत्व के संस्कार प्राप्त कर लो। तुम अपनी मर्यादा में देखो, दक्षिण में जो मंदिर होते हैं उसमें बहुत सारे द्वार होते हैं, 7-7 द्वार। वहां कौन कहां तक प्रवेश करेगा सबकी मर्यादा है। यहां तक कि जैनों के लिए भी मर्यादा है, वो भी अंदर नहीं जा सकते गर्भगृह में। स्त्री पुरुष का तो भेद ही छोड़ दो आप, वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग गर्भगृह को समावसरण मानते हैं दक्षिण वाले। तो वहां किसी का प्रवेश नहीं होता, केवल पुरोहित प्रवेश करता है, अथवा जो जिस दिन विशिष्ट पूजा का आयोजन करने वाले परिवारजन होते हैं वो प्रवेश करते हैं, और उनकी भी वो शुद्धि करता है पुरोहित।
उनके ऊपर मंत्रोच्चारण करके जल का सिंचन करते हुए उनको शुद्ध करके फिर अंदर प्रवेश देता और तब धूमधाम के साथ भक्ति करते। बाजे वाले उनके लिए एक अलग स्थान बना हुआ है, फिर अन्य जन हैं उनके लिए अलग स्थान बना है, जैनेतर लोगों के लिए अलग स्थान बना हुआ, सबका विभाजन है। ये शुद्धता की अपेक्षा से है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये भगवान की महानता है, भगवान को बड़ा बताने के लिए, और अपन सब छोटे हैं इसलिए ये व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के कारण लोगों के मन में भावना जागृत होती है कि हम भी अपने आप को और पवित्र बनाएं। तो अगर ऐसे मंदिरों में सबका प्रवेश होने लगेगा, व्यसनी लोग भी आने लग जाएंगे, तो फिर महिलाओं की क्या दशा होगी? वो वहाँ आना बंद कर जाएंगे, वो लोग कुछ भी हरकत करेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया। तब रविशंकर शुक्ला जी ने बोला, मंत्री ने, कि बिल्कुल उचित है आचार्य श्री का विचार, मैं समर्थन करता हूँ इसका। और सब लोग मना कर थक गए आचार्य श्री को। 3 वर्ष से अधिक समय गुजर गया अनाज छोड़े हुए, और जब भी उनके भक्त रोटी खाने के लिए बैठते थे तो रोटी ऐसे रुक जाती थी। अरे हमारे गुरु तो नहीं खा रहे, हम कैसे खाएं? पर फिर उनका वो मन मार कर खाते थे, खुशी से नहीं खाते थे। तो अंततः जब मुंबई हाई कोर्ट में अंतिम निर्णय होना था, तब सारे लोग चिंतित थे और सब लोग, ऐसा लग रहा था कि बस उन्हीं के पक्ष में निर्णय होने वाला है। वो लोग भी लगभग खुशियां ही मना रहे थे कि अब हमें प्रवेश मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो जब वो जज अंतिम निर्णय देना चाह रहा था, अचानक उसने प्रश्न पूछा जज ने कि आप लोग मंदिर में प्रवेश का अधिकार चाहते हो? तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि मंदिर में तो श्रद्धालु लोग जाते हैं, आप लोग जिनेंद्र भगवान के श्रद्धालु लोग हैं। अब जज के सामने झूठ नहीं बोल सकते थे। आप लोग जैन धर्म को मानते हो क्या? जज ने पूछा। बोले नहीं। तब जज बोलते हैं कि बिना श्रद्धा में मंदिर प्रवेश का अधिकार मैं नहीं दे सकता। अंतिम निर्णय देकर के पेंसिल तोड़ डाली उन्होंने। अचंभित हो गई, पूरी समाज आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो गया। अचानक किसने उस जज के दिमाग में ऐसा प्रश्न उत्पन्न कर दिया कि उसका जवाब जैनों के पक्ष में चला गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता था। और फिर ये समाचार आचार्य शांति सागर महाराज जी को सुनाया तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा कि अभी मेरा अन्न का त्याग समाप्त नहीं हुआ है, जब तक मुझे प्रमाण न मिल जाए तब तक मैं नहीं लूंगा। और जब फिर प्रमाण आया उसके बाद लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए जब उनने 1106 दिन बाद अनाज लिया। इस घटना से ये सूचित होता है कि तपस्या की शक्ति अचिंत्य होती है। ऐसा लग रहा था ना कि इनके त्याग से क्या होगा, पता चला क्या हुआ। ये शक्ति होती है। और वो योगी थे। बहुत कम साधु योगी होते हैं। योगी का अर्थ होता है ध्यान प्रेमी। ध्यान के समय उनके शरीर से 5 बार उनके शरीर पर सांप चढ़ चुके हैं। ये तो 5 बार की तो लोगों को जानकारी है, और इससे अतिरिक्त कितनी बार चढ़े होंगे पता नहीं। शेर आकर के उनके पास बैठ चुके हैं द्रोणगिरी में और फिर एक बार बिहार में, पर वो चुपचाप बैठे रहते थे। वो एकदम शांत रहते थे।
तो किसी अंग्रेजी लेखक ने लिखा है, उसको उन्होंने कोट किया है चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक में, कि जिसके अंदर भय और हिंसा नहीं है, हिंसक प्राणी उस पर आक्रमण नहीं करते। तो आचार्य शांति सागर महाराज के अंदर न तो भय था और उनके अंदर हिंसा तो थी ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो फिर वो सांप और शेर वगैरह उनके पास आकर के शांत बैठ जाते। लेकिन असहनीय जीवों की बात अलग है। एक बार उन पर चींटों का आक्रमण हो गया। क्या था कि कोई वहां पर दिया जला करके चला गया और रात में दिए में जो तेल या घी था वहां पर जीव जंतु आ गए, और वो जीव जंतु उन्होंने महाराज जी को भी खूब काटा और रक्त प्रवाहित होने लगा, इतना उनको उपसर्ग हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने शांति से सहन किया। जब वो 18 वर्ष के हुए थे और पुनर्विवाह का प्रस्ताव आया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तपस्या करना है, मैं बाद में दीक्षा लूँगा लेकिन तपस्या करूँगा, मैं पुनर्विवाह नहीं करना चाहता। तो फिर उन्होंने नहीं किया विवाह। लेकिन उसी समय एक गुरु का सानिध्य उनको मिल गया। बहुत दुर्लभ था गुरुओं का सानिध्य। तो वो गुरु थे सिद्धप्पा स्वामी, जिनकी छतरी कुंभोज बाहुबली में पहाड़ पर चढ़ते समय दाहिनी तरफ बनी हुई है। कभी आप गए कुंभोज पहाड़ पर? दाहिनी और उनकी छतरी बनी हुई है। सन 1906 में उनकी संलेखना हुई, और संलेखना के कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि अमुक दिन, अमुक तिथि, अमुक समय पर हम महाप्रयाण करेंगे, यानी हम इस शरीर को छोड़ेंगे। और उसी समय उनकी संलेखना हुई और उनकी वहाँ पर छतरी बनी हुई, सिद्धप्पा स्वामी। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी जब 18 वर्ष के हुए, तब उनको सिद्धप्पा स्वामी का समागम मिला और उन्होंने सिद्धप्पा स्वामी के श्री चरण मूल में आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प ग्रहण किया। और फिर 41 वर्ष की आयु में देवप्पा स्वामी से क्षुल्लक दीक्षा ली, गिरनार जी में एलक दीक्षा ली, फिर एलक दीक्षा लेकर वापस गाड़ी में यहीं आए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कुंडल नाम का तीर्थ है, वहाँ पर उन्होंने वाहन का आजीवन त्याग कर दिया। और उसके बाद मुनि दीक्षा 45 वर्ष की आयु में उन्होंने ली, सन 1920 के आसपास करीब ली होगी उन्होंने। और फिर मुनि दीक्षा के बाद सन 1955 तक उन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या काल में उन्होंने 9,938 उपवास किए। 9,938 उपवास में जो दिनों की संख्या आ रही है, उसको अगर अपन 360 से भाजित करें तो वर्षों की संख्या आती है लगभग 27 वर्ष। दीक्षा काल के 27 वर्ष लगभग उनके ऐसे लगातार नहीं, अंतराल से उपवास में गुजर गए। वो ध्यान में बैठते थे, कई बार एकदम लीन हो जाते थे ध्यान में। पंडित जगनमोहन लाल जी ने एक घटना सुनाई थी कि एक बार दिल्ली में जब वो थे आचार्य श्री, तब जब निराहार के लिए निकल रहे थे तो 10 लोग उनको घेर के चल रहे थे। पंडित जी ने उन लोगों से पूछा, जगनमोहन लाल जी ने, कि ऐसे क्यों चलते हो आप लोग? तो उनमें से किसी ने पंडित जी को समझाया, पंडित जी आप शांत रहो, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन है और वो कानून कायदे पुराने चल रहे हैं मुगलों वाले, तो यहाँ पर निर्वस्त्र कोई बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हम उनको छुपा के ले जाते हैं। पंडित जी ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री आपने यहाँ पर दिल्ली में रुकने का निर्णय क्यों किया? तो आचार्य श्री पूछते हैं कि क्यों, क्या क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि उन्होंने उस सत्य घटना बतला दी कि ऐसी ऐसी बात है, आपको लोग इतने घेर कर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपको छुपा के ले जा रहे हो। तो एक जैन साधु को छुपाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आचार्य श्री ने बोला, जब फिर से उनको जाना था निराहार के लिए, उनने मना कर दिया
कि आज एक ही जन चलेगा हमारे साथ और कोई नहीं। और जब वो जाने लगे तो बीच में चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, रुक जाओ, ऐसे बिना कपड़ों के आप जा नहीं सकते यहाँ से रास्ते से। तो आचार्य ने कहा, उसने ट्रैफिक पुलिस ने पूछा कहाँ जाना है तुम्हें? तो वो बोलते हैं कि मेरे को वहाँ जाना है, निरहार के लिए जो स्थान था वहाँ जाना। बोले नहीं जा सकते। तो बोले इस तरफ नहीं, वहाँ भी नहीं, इस तरफ नहीं, फिर वापस नहीं। बोले कहीं नहीं जा सकते, रोड पर से चल ही नहीं सकते आप, बिना कपड़ों के यहाँ जा ही नहीं सकते कहीं भी। आप कपड़े पहनो और फिर कहीं भी जाना हो जा सकते। तब आचार्य श्री ने वहीं, वो जो ट्रैफिक पुलिस का वो स्थान रहता है, वहीं बैठ करके ध्यान प्रारंभ कर दिया। और दिल्ली की सड़क थी, सब लोग, जितनी गाड़ियां वहां से निकल रही थी सब रुक गए, ट्रैफिक जैम हो गया। तो वो ब्रिटिश वो था ट्रैफिक पुलिस, तो उसने कमिश्नर को संदेश भेजा, वो जो वायरलेस होते थे उस टाइम, संदेश भेजा कि some naked person has come here and I have stopped him and the traffic has also stopped here. कोई नग्न व्यक्ति है, उसको मैंने रोका है और पूरी जनता यहाँ पर रुक गई है, क्या करूँ? तो बोले कौन है वो? बोले, उसने जवाब दिया कि ही इज़ अ मंक, क्योंकि वो पिच्छी कमंडल देखा ना हाथ में। तो बोले कि वो कोई किसी संप्रदाय का साधु है वो। तो कमिश्नर ने आदेश दिया कि हम मीटिंग बैठालते हैं, तुम साधु को रोको मत, जाने दो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तो फिर घंटे निकल जाएंगे वो ट्रैफिक फिर से पूरा क्लियर करने में, जाने दो उनको। तो उनको जाने दिया उन्होंने, और फिर उन्होंने मीटिंग की, बहुत बड़े स्तर पर मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि जैन साधु के आवागमन पर कोई रोक टोक नहीं होगी। आचार्य श्री कुतुब मीनार गए, आचार्य श्री जंतर मंतर गए, आचार्य श्री दिल्ली के अन्य प्रधान स्थानों पर गए और उन्होंने फोटोग्राफर्स से फ़ोटो खिंचवाई। तो कुछ ना समझ लोग कहने लगे कि देखो आचार्य श्री को फ़ोटो खिंचवाने का कितना शौक है। आचार्य श्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि मेरा शरीर तो आधे जले हुए मुर्दे जैसा है, इसमें कोई शोभा नहीं है कि मैं फ़ोटो खिंचवा करके मुझे अपने पास रखना भी नहीं है, लेकिन मैं तुम जैन श्रावकों के पास ये फ़ोटो इसलिए देना चाहता हूँ कि कभी भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बने तो तुम सरकार को ये दिखा सको कि हमारे साधु अंग्रेज़ों के शासन में भी स्वतंत्र थे और आज भी स्वतंत्र हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी को जब रोका गया तो उन्होंने तो तुरंत सरकार को सूचना दी, और वो तो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कानून वानून सब चीज़ें जानते थे, तो उन्होंने फिर उन पर आफत खड़ी कर दी। जो लोग रोक रहे थे ना, वो उनको माफ़ी मांगना पड़ी। ऐसा भी होता है, दोनों टाइप के लोग रहते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं आचार्य शांति सागर महाराज जी की। जब अंत में उनने 200 मील यात्रा की डामर रोड पर, तब वो गर्माहट से उनकी आंखें प्रभावित हुई, तो वो गर्माहट से मोतियाबिंद हो गया उनको, ऐसे सहज रूप से नहीं हुआ। आँखों को गर्माहट सहन नहीं होती, तो उसका उपचार पुणे के एक कांतिलाल शाह, 17 वर्ष के एक नवयुवक थे, किशोर थे कहना चाहिए, तो उन्होंने आचार्य श्री ने कोई भी दवाई लेना मना कर दिया कि भाई मैं केवल जैन शास्त्रों वाली दवाई लूँगा। तो पुणे में एक भांडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे जैन शास्त्र हैं, तो वो वहाँ के मेंबर बने। उस समय जो भी मेंबरशिप फ़ीस रही होगी उन्होंने दी, और मेंबर बन करके उन्होंने वहाँ से वो शास्त्र निकाला, जैन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, और उसमें से नेत्र व्याधि प्रकरण
पूरा उन्होंने उतारा, संस्कृत में था, पूरा उतारा। और उसके बाद वहाँ के राज वैद्यों के पास गए और उनसे कहा कि ये दवाई तैयार करनी है। उन्होंने उसको पढ़ा और दवाई तैयार कर दी। और फिर वो आगे कुछ बोलते, सबसे पहले उनको ये डर लगा कि भाई ये दवाई हमने तैयार तो कर दी, लेकिन ऐसी दवाई हमने कभी प्रयोग नहीं किया इस दवाई का, क्या करें, इसकी विधि भी बड़ी जटिल है। तो उनने बोला कि अगर आपके गुरु की आँख को कुछ हो गया तो फिर हम लोगों पर मुसीबत आ जाएगी कि वैद्य लोगों ने कुछ गलत चीज़ दे दी, इसलिए आचार्य की आंखों में परेशानी हो गई। तब कांतिलाल शाह ने वो जो दवाई, जो पाउडर था, चूर्ण था, उसको ऐसे लेकर के अपनी आंखों में लगा लिया। बोले कि चलो मैं परीक्षा देता हूँ, उसके बाद गुरु की आंख में लगाएंगे, पहले मैं देखता हूँ क्या होता है। अरे बोले पागल है क्या, तो आंखों में डाला तो आंखों में जलन हुई और फिर आंखें बहुत देर तक उसको बंद खुल नहीं पा रहा था। फिर कुछ 5-7 मिनट बाद ऐसे आंख खोली तो वैद्य जी ने कहा कि कैसा लग रहा है, तो बोले ठंडा ठंडा लग रहा है। तो बोले ऐसी विधि नहीं थी, तूने सीधा पाउडर डाल दिया, ये ऐसे नहीं डाली जाती आंख में, इसको दूध में घोंट करके आंख में लगाना पड़ता है, और तूने ऐसे डायरेक्ट डाल दी। बोले खैर ये तो सिद्ध हो गया कि इससे गुरु को कोई नुकसान नहीं होगा, जा ले जा, और विधि भी सुन ले पहले। और वो संस्कृत श्लोक से उनने पूरी विधि समझा दी उनको, और उसके बाद वो दवाई आचार्य शांति सागर महाराज जी की आंखों में डाली गई। कुंथलगिरी में भी वो क्रम चल रहा था। उसकी विधि ऐसी थी कि जिस माँ को पुत्र हुआ है, प्रथम पुत्र, उस माँ के दूध में उस दवाई को घोट कर आंख में लगाना पड़ता था। तो फिर वहाँ पर कुंथलगिरी में माताओं की पंक्ति रहती थी, और फिर विधिवत दवा आचार्य की आंखों में लगाई जाती थी, और उससे आचार्य को कुछ लाभ भी हुआ था। तो लाभ होने पर उन्होंने कहा था कि इस लड़के को जब मेरी संलेखना आगे चले तब इसको कभी भी मना मत करना, इसको अंदर आने देना बोले। तो उनको हमेशा अंदर आने की छूट थी, क्योंकि संलेखना के समय सबको आने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर संयमियों का वातावरण ज़्यादा उचित रहता है संलेखना वालों के लिए, पर उनके लिए छूट थी अंदर आने की। और आचार्य श्री शाम को बैठते थे, यहाँ के लोगों ने देखा भी आँखों से। अभी एक सज्जन थे ना, हाँ, इनने देखा हुआ है आचार्य श्री को, और 2 माताओं ने भी देखा हुआ है, और उन्होंने नियम भी लिया है उनसे। तो ऐसे भाग्यशाली सोलापुर वाले लोग हैं आप, जिन्होंने आचार्य श्री की संलेखना, यहाँ से पास में ही है कुंथलगिरी, 100 किलोमीटर कितने कोई दूर नहीं कहलाता। भगवान तीर्थंकर की तो 100 योजन तक सुभिक्ष रहता है, ये तो 100 किलोमीटर है, बहुत कम है। तो ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज श्री के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। और जब पंडित मनोहर लाल शाह आचार्य श्री के पास शास्त्र के प्रमाण लेकर पहुँचे, उनकी जन्म जयंती थी दही गांव में, और वो शास्त्र के प्रमाण लेकर पहुँचे कि आज कई लोग ये चर्चा करते हैं ना, आहार की हमें चिंता नहीं हो रही, गुरु की आज स्मृति है। तो बहुत से लोग बोलते थे कि ये उत्तर की पूजा विधि सही है, कोई लोग बोलते थे दक्षिण वाली सही है। तो ये सब उस समय भी वो विवाद चलता था। तो एक विद्वान ने पूरा संग्रह किया, अभी हमारे पास वो पुस्तक रखी हुई है, उसका नया संस्करण ज्ञानवती माता जी ने कंप्यूटराइज करके निकाला है, निकलवाया, मतलब किसी को आशीर्वाद देकर। तो वो पुस्तक अभी हमारे पास ऊपर है। तो उसमें वो चीज़ आचार्य को दिखाई, और आचार्य से पूछा कि आपकी क्या मान्यता है। कई बार लोग जानना चाहते हैं ना बड़ों से कि तुम्हारी क्या राय। आज भी जो वो एंकर्स लोग आते हैं या फिर जो पत्रकार लोग आते हैं, बोले कि यहाँ पर जो दीवार गिरी उसके बारे में आपने क्या देखा, आपका क्या कहना है। तो वैसे ही आचार्य से पूछा किसी ने कि आपकी क्या मान्यता है। तो आचार्य ने पहले वो पूरे प्रमाण देखे, तुरंत उत्तर नहीं दिया। देखो सबसे बड़ी खूबी आचार्य की ये थी कि वो जवाब देने में कभी उतावली नहीं करते थे, जैसे आजकल लोग करते हैं ना,
तो कोई प्रश्न पूछो तो फिर वो आधा प्रश्न पूछा नहीं उसने और आप पूरा जवाब देना चालू कर दो। आचार्य जी ने बोला कि अभी मैं देखने के बाद बताता हूँ। और फिर जब उनने पूरे प्रमाण देख लिए, उसके बाद जब उनसे सम्मति मांगी गई कि आचार्य जी अब आप बोलिए क्या बोलना है, तो आचार्य जी ने बोला कि जब इसमें पूर्वाचार्यों के ही वचन हैं तो हमारी सम्मति तो अपने आप हो गई। हमें पूर्वाचार्यों के एक एक वचन प्रमाण है, यानी हम आचार्यों की एक एक बात को सत्य मानते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए जो इसमें प्रमाण दिए हुए हैं वो सब हमें मान्य हैं। तो इसका अभिप्राय क्या निकला कि शास्त्रों में जो पूजा विधि है, आचार्य शांति सागर महाराज उसके समर्थक थे। सीधी सी बात, उनने कह ही दिया ना कि पूर्वाचार्य के वचन है तो हमारे तो सम्मति हो ही गई। कितनी बड़ी बात है। अभी फिर पंडित सुमेरु चंद दिवाकर जी का भी जो घटनाक्रम था बड़ा अनोखा था कि जब वो आए तो उन्होंने भी आचार्य श्री के साथ काफ़ी चर्चाएं की। एकदम आसानी से भक्त नहीं बने वो लोग। ये पंडित लोग सबसे मुश्किल से भक्त बनते हैं, बाकी लोग के अंदर तो सहज भक्ति रहती है। तो उनकी काफ़ी चर्चाएं हुई और चर्चा करते करते फिर आचार्य श्री ने सारे प्रमाण आगम से दिए। तब पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ कि आचार्य श्री को इतने सारे शास्त्रों का ये सब पता है, इसका मतलब इनने बहुत पढ़ाई की हुई है। मतलब पंडित जी को ये लगा कि आचार्य श्री इतने पढ़े लिखे हैं, तो प्रभावित हुए। और फिर जब सारे प्रमाण दिए आचार्य श्री ने, और फिर पंडित जी से आचार्य श्री ने पूछा कि अब पंडित जी बताइए, आप अपना पक्ष रखिए। पंडित जी ने जितने भी तर्क दिए थे उन सब के उत्तर आचार्य श्री ने आगम से दे दिए। बोले कि अब पंडित जी अब आपने पूरा आगम देख लिया, अब क्या विचार है? तो पंडित जी ने कहा, एक प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्रह्मास्त्र होता है विद्वानों का, कि पंडित जी ने कहा कि आचार्य श्री ठीक है, शास्त्र में ये सारी बातें हैं, लेकिन ये पद्धति इस समय हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम क्या करें आचार्य श्री, बताइए आप। तो आचार्य श्री कोई सामान्य योद्धा नहीं थे। अगर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो आचार्य श्री के पास उस ब्रह्मास्त्र का भी काट था। आचार्य श्री ने जो उत्तर दिया उससे पंडित जी के जीवन में भूकंप आ गया। वो उत्तर ये था, विद्वान होकर स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? इस एक वाक्य ने पंडित जी को अंदर तक कंपित कर दिया। और पंडित जी ने चरणों में माथा रखकर आचार्य श्री से कहा कि आज से मैं आगम को ही स्वीकार करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, आप महावीर स्वामी को स्वीकार करते हैं। आपके लिए महावीर स्वामी प्रमाण है, मेरे लिए आप प्रमाण हो गए। और आपके इन प्रमाणों को शिरोधार्य करके मैं इसी समय आगम की विधि से पूजा करना स्वीकार करता हूँ। और तुरंत उनने धोती दुपट्टा बदला और जो विधि आचार्य श्री के समक्ष होती थी, आप लोग शाम को देख लेना वीडियो में क्या होता था। लोग जो भी कुछ बोलते हैं उसको छोड़ दो आप एक तरफ, वीडियो में देखना आचार्य श्री की क्या प्रक्रिया थी। फिर उस विधि से पंडित जी ने वो स्वीकार कर लिया। और आज तक कटसेवनी में पंडित जी का जो पंडित जी द्वारा जो जिनालय की भक्ति की जाती थी, वहाँ अभी तक वो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी वाली विधि चालू है।
बाकी मंदिरों में नहीं है, लेकिन वो मंदिर में वो चलती है। तो ऐसे ऐसे विद्वानों के कई कई संस्मरण, कई प्रसंग हैं। 8 मूल गुण होते हैं, 5 अणुव्रत होते हैं, 3 गुणव्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। टोटल गिनती 20 हो गई। 8 और 12 20। लेकिन मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, आचार्य के 36 गुण होते हैं, और उत्तर गुण संक्षेप में देखो तो 34 होते हैं, और विस्तार से देखो तो 84 लाख होते हैं। तो हम लोग श्रावक लोग हैं, 20 को संभालना तो हमें समझ में आता है, आप 84 लाख कैसे संभालते? ये परीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा था। आचार्य ने उत्तर दिया, हम एक को संभालते हैं, बाकी स्वयं संभल जाते हैं। अब इस पंक्ति के भी 2 अर्थ हैं। निश्चय से हम एक को अर्थात अपनी आत्मा को संभालते हैं तो बाकी सब कुछ संभल जाता है। व्यवहार से हम एक अहिंसा को संभालते हैं, बाकी सब संभल जाता है। तो मन भरता नहीं है, कितना भी गुणगान करो ऐसा लगता है कि और भी कुछ बोलें, और भी कुछ बोलें, लेकिन क्या करें, इतना ही पर्याप्त है। जैनम जयतु शासनम। आचार्य शांति सागर महाराज जी को बारंबार नमस्कार।